अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 16 नवंबर। बट टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट फाइल। डेडलाइन देख ली है आपने, रूल्स फॉर मार्किंग आप लोगों को पता है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना आप इसमें खुद ही चेंजेस करेंगे। और स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि किस फॉर्मेट में आपने सबमिट करवाना है। यहाँ पर राइट किया होता है .doc या docx यानी MS वर्ड फॉर्मेट में आपने इसे सबमिट करवाना है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेक्चर्स भी यहाँ पर गिवन है 1 से 11 तक, इसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग 32 बिट बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर। ये आप लोगों के पास नंबर गिवन है और इसको आपने, ये 32 बिट है यानी 32 बिट्स हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसको आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि आपने सारे जो स्टेप्स इसमें आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे आपने राइट करने। अदरवाइज अगर आपके कुछ स्टेप्स मिस भी हो गए तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अच्छा, ये ख्याल करना है आपने जब आप इसको, समटाइम्स हम ऐसे करते हैं, मोस्टली हम ऐसे करते हैं कि अपनी जो फाइल्स हैं PDF उसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, MS वर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम असाइनमेंट करते हैं। जब MS वर्ड में मैंने कन्वर्ट किया ना, ये सारे 1 1 1 1 आ रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, और इतने सारे बिट्स हो गए थे 48 तक, तो पहले तो मैं कंफ्यूज रही कि क्या हो गया है। लेकिन PDF की फ़ाइल में ये है तो इसका ख्याल रखिएगा कि MS वर्ड में ये चेंज आ रहा था, ठीक है। 46 बिट्स बन गए, वो भी 1 1 वाले, 0 दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से ही इसको कॉपी करना है और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जब भी मैं आप लोगों को कोई भी असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ तो ये पर्पज़ नहीं होता कि आपको चीटिंग दी जाए और दे दिया जाए और बस करें, यही उठाएं और कर दें। नहीं, आपने समझना भी होता है कि किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और वेज़ में भी ज़रूरी नहीं है मैंने किया है, कुछ स्टेप्स और ऐड भी हो सकते हैं इसमें। आप इन डिटेल यानी स्टेप्स ऐड करके, मैंने जो मेन स्टेप्स है वो सारे ऐड कर दिए हैं, और कैलकुलेशन है आप डिफरेंट वेज़ में कर सकते हैं। तो जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, ये 754 IEEE 754 स्टैंडर्ड है, 32 बिट सिंगल प्रिसिजन का। इसमें क्या वे है इसको करने का, यानी जितने बिट्स गिवन है, ये पेज नंबर 24 है आपके हैंडआउट्स का, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 32 बिट्स गिवन है। तो फर्स्ट जो बिट होता है आप उसे साइन बिट लेते हैं, यानी वो 0 होगा या 1 होगा। अगर वो 0 है तो हम पॉजिटिव वैल्यू यानी नंबर कंसीडर करते हैं, अगर वो 1 है तो हम उसे कहते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है। तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये साइन बिट हमारे पास 1 है, मीन्स नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट जो 8 बिट्स होते हैं, द एक्सपोनेंट E, 8 बिट्स रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर यानी पहला हमारे पास हो गया साइन बिट, और बाकी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर तक, ठीक है ना। यानी एक को छोड़कर, एक बिट को छोड़ के बाकी अगले जो 2 से ऑनवर्ड जो हमारे 8 बिट्स बनेंगे, टोटल 8 बिट्स, वो हमारे होंगे एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपके हैंडआउट्स में ही गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास बचते हैं, चलें हमने एक निकाल लिया साइन बिट, एक निकाल लिया एक्सपोनेंट बिट, तो बाकी बचते हैं 23 बिट्स, वो मेंटीसा या सिग्निफिकेंट भी कहते हैं। द मेंटीसा 23 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, यानी रिमेनिंग जो हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड, मेंटीसा या फिर उसे सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से ही है। अच्छा, इसके लिए बाइस्ड कोड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 32 बिट की, वो 127 होती है। जब मैं आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ, आगे भी मैंने जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट से वो मैंने आप लोगों को इधर हैंडआउट्स में दिखा लिए हैं, आप दिखा दिए हैं, आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं, आप लोगों को आगे सॉल्व करना भी बताया गया है। जब आपके पास वैल्यू आए कि माइनस आ जाए तो तब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने करना है 127 एनकोडेड जो फॉर्मेट है वो हम यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसे कॉपी कर लिया, ये बहुत ज़्यादा ब्लर होने लग जाते हैं कि काउंट करना, तो इसको अच्छे तरीके से क्लीनली कीजिएगा।
सॉल्यूशन में मैंने फर्स्ट राइट किया, द साइन बिट हमारे पास 1 है, जिसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर है, यानी माइनस आ गया आपके पास। बाकी अगले जो नेक्स्ट बिट थे मेरे पास, मैं इसको ही यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ, जस्ट सी करते हैं, कंट्रोल सी किया और यहीं पर ही आप लोगों को कॉपी करवा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट बिट है मेरे पास क्या होगा, आ गया मेरे पास साइन बिट जो कि 1 है और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो 8 बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 बिट्स बन रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि एक्सपोनेंट बिट्स हैं। ठीक है, ये 8 बिट्स हैं, ये बाइनरी फॉर्मेट में है, तो बाइनरी फॉर्म को आपने क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप प्रीवियस क्लासेस में इसमें कर चुके होंगे, जूनियर इवन मैट्रिक लेवल पर 8th क्लास में भी आप लोगों को ये कन्वर्जन पढ़ाई गई है। इसके अलावा कंप्यूटर के स्टूडेंट 9th 10th में, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको करने का क्या तरीका होता है ज़रा देखिएगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्म है, डेसिमल में करना है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, यानी सबको प्लस 2 से मल्टीप्लाई। फिर ऊपर ना इस साइड से, राइट साइड से आप पावर्स देना स्टार्ट करते हैं। 0 पहले की पावर 0, फिर 1, फिर पावर 2, ठीक है, फिर पावर 3 आपके पास आ गई, 4 5 6 7 तक यहाँ पर आपके पास पावर्स आ जाती हैं। अच्छा जी, जहाँ पर 0 है वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी सारी 0। ठीक है, ये सारा 0 आ जाएगा, यानी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ 0 वाली वैल्यूज़ ना समझो हो गई यहीं पर ही कैंसिल। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब ये है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 7 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखो 2, ठीक है, और रेज टू पावर और यहाँ पर 7 लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 128। ठीक है, तो 128 प्लस और 2 रेज टू पावर 3, 2 को 3 टाइम्स करना है, 128 प्लस 2 रेज टू पावर, मैं हैंड यूज़ कर टच है, और 2 रेज टू पावर 3 और मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, इसका आंसर 8 आ गया। 2 की पावर 0, हमेशा किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है, यानी 1 मल्टीप्लाई, यानी इसका आंसर 1 आया। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, 1, यानी यहाँ 128 प्लस 8 प्लस 1, तो मेरे पास 137 आ जाता है। ठीक है, यानी बाइनरी वैल्यू को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा था कि आपने एक्चुअल जो एक्सपोनेंट है वो निकालना है, और उसके लिए बाइस्ड और अनबाइस्ड, यानी आप क्या करते हैं, जो आपके पास एक्सपोनेंट आया है बाइस्ड, उसमें से इसको वैल्यू जो है वो 127 ली जाती है, उसे क्या कर देना, आपने माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो 127 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 10, यानी हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंट जो है वो 10 आ गया। और मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल एक्सपोनेंट फाइंड क्यों किया है। ठीक है, उस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम करते हैं मैंटीसा की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि ये बाकी पहला हमने साइन बिट लिया, अगले हमने जो 8 बिट लिए वो क्या थे, हमारे एक्सपोनेंट बिट से, बाकी बच गए ये 23 बिट्स। ठीक है, ये जो रिमेनिंग 23 बिट्स हैं ना, ये हमारे रिमेनिंग 23 बिट्स होते हैं मैंटीसा के लिए, और मैंटीसा बिट्स भी कहते हैं। और इसमें हमेशा ये 123 बिट्स से पहले 1 पॉइंट यानी लीडिंग 1 रहता है, जिसकी वजह से हमारे पास 1 पॉइंट और ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हमारे पास ये मैंटीसा आ जाता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यानी 1 प्लस 0 पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी उसे ऐड कर दोगे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है आपने, मैंने यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर राइट भी कर दिया है। 1 पॉइंट यानी 1 प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 1। ठीक है, इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, ये आपने रेज टू पावर -23 यानी एंड वाले नंबर तक 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और उसकी पावर वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगी। मैंने यहाँ पर सारे राइट नहीं किए, आप सारे राइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर निकालेंगे। जब ये देखो 2 - 1 होता है, तो जब माइनस की पावर नीचे ले जाते हैं तो 1/2 बन जाएगा। इसी तरह से ये 0 वाली जो वैल्यू है ये अगेन इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी क्या हो जाएगी, 0 वाली जो वैल्यूज़ हैं उसे इग्नोर कर दें आप, लेकिन पावर्स आप लोगों ने देखनी है कि कौन से नंबर पर आ रहा है, तो उसी नंबर पर आप इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास
अब ये ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को आप इग्नोर करते जाओ और सारा आगे करते जाओ ये 23 पार तक, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना ये 23 आप लोगों के पास पार आनी है। अब यहाँ पर आ गया, अब सेम इसी तरह से पार हटाते जाओ और नीचे बाय में 1 बाय, यानी आप अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 1 बाय यानी 2 की पावर 3 है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 यानी 1 बाय 8 आ गया। 1 बाय 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, ठीक है 8 टू ज़ 16 ही होता है, ठीक है। तो 1 बाय 16 आ गया। सेम इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को रेज़ टू पावर 23 तक, ज़ीरो वाली इग्नोर कर दें आप, ठीक है, लेकिन उनकी पावर्स काउंट होंगी, ठीक है। तो करते करते आपके पास इस टाइप की कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपके पास जब वैल्यूज़ आएंगी उसको डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा 0.0625 या इस टाइप का कुछ आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16 क्या होता है, सारी पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको 1 प्लस ये सारी वैल्यूज सम अप करके आपके पास अराउंड अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यूज़ आएंगी सम अप करने के बाद ये आ जाएंगी। यानी 1-2 स्टेप्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये 23 तक ले जाना है, ये डॉट डॉट लगाया है, ये स्टेप्स फिलअप कर लीजिएगा सेम एज इट इज़। इधर भी ये सेम एज इट इज़ इतने आएंगे या 1-2 वैल्यूज़ और ऐड हो सकती हैं। इनको ऐड सम अप करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपके पास यही वैल्यू 1.7 समथिंग, यानी आगे आपके पास वैल्यूज़ कुछ चेंज भी आ सकती हैं, तो परेशान नहीं होना। फाइनल कैलकुलेशन में अब मेंटीसा भी मैंने निकाल लिया। जो फार्मूला होता है डेसिमल वैल्यू लेने के लिए, तो वैल्यू इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, रेज टू पावर साइन, यानी यहाँ साइन बिट लगाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस मेंटीसा, यानी जो ऊपर हमने काम किया है 1 प्लस मेंटीसा यानी 1 पॉइंट समथिंग जो किया है मेंटीसा की वैल्यू वो है, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो हमने यहाँ पर एक्चुअल एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली थी, एक्सपोनेंट की जगह पर एक्चुअल एक्सपोनेंट 10 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से मेंटीसा की जो वैल्यू निकाली है आपके पास 1 प्लस मेंटीसा की जो वैल्यू थी वो ये आ जाएगी, ठीक है। साइन बिट मेरे पास क्या था, ऊपर 1 था, तो यहाँ पर पुटिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को, साइन बिट की जगह रेज टू पावर 1 आ गया, उसके बाद 1 प्लस जो मेंटीसा था वो 1 पॉइंट दिस वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास 10 है, 2 रेज टू पावर 10 का आंसर निकालो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.7087 में और मल्टीप्लाई 1 कर दो तो आपके पास इसी तरह की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। अगेन बता रही हूँ कि कुछ वैल्यूज़ पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आप जितनी प्रिसीजन लोगे यानी पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ ले रहे हो एक्यूरेट ले रहे हो तो उसी तरह से आपका आंसर आएगा, और ये माइनस में है तो आपके पास आंसर आ गया। ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये है आपके पास, बाकी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दिखा दी है, आप इसको कैलकुलेट खुद भी करके देख लीजिएगा। ये पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपने सॉल्व करने हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी करने वाले हैं तो वो आप लोग करेंगे। अगर आप ऐसे भी कर देते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।